नारद जी बोले, गंगा महात्म्य सुनने की इच्छा थी तो सुन ले, वह सब पापों का नाश करने वाला है। अब मुझे वह दान एवं दान के पात्र का लक्षण बताइए। तब सनक जी ने कहा, ब्राह्मण सभी वर्णों का श्रेष्ठ गुरु है। जो दिए हुए दान को अक्षय बनाना चाहते हो तो उस ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। सदाचारी ब्राह्मण निर्भय होकर सबके दान ले सकता है, किंतु क्षत्रिय और वैश्य कभी किसी का दान ग्रहण न करे। जो ब्राह्मण क्रोधी, पुत्रहीन, दंभाचार परायण और अपने कर्मों का त्याग करने वाला है, उसको दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। जो पराय स्त्री के आसक्त, पराय धन का लोभी तथा नक्षत्र सूचक है, जो उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। उसके मन में दूसरों के दोष देखने वाला दुर्गुण भरा हो। जो कृतज्ञ, कपटी और यज्ञ के अनधिकारियों के यज्ञ करने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो सदा मांगने में ही लगा रहता है, जो हिंसक, दुष्ट और रस का विक्रय करने वाला है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो वेद, स्मृति तथा धर्म का विक्रय करने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो गीत गाकर जीविका चलाता है, जिसकी स्त्री व्यभिचारिणी है तथा जो दूसरों को कष्ट देने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो तलवार से जीविका चलाता है, जो स्याही से जीवन निर्वाह करता है, जो जीविका के लिए देवता की पूजा स्वीकार करता है, जो सचु में गांव का पुरोहित है तथा जो धावक का काम करता है, ऐसे लोगों को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जो दूसरों के लिए रसोई बनाने का काम करता है, जो कविता द्वारा लोगों की झूठी प्रशंसा किया करता है, जो वेद एवं अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो शूद्रों का अन्न खाता है, शूद्रों के मुर्दे जलाता है और व्यभिचारिणी स्त्री की संतान का अन्न भोजन करता है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो भगवान विष्णु का नाम जप को बेचता है, संध्या कर्म को त्यागने वाला और दूषित दान ग्रहण से दग्ध हो चुका है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो दिन में सोता, दिन में मैथुन करता है और संध्या काल में खाता है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो महापातक को युक्त है, जिसे जाति भाइयों के समाज में बाहर कर दिया है, जो कुंड पति के रहते हुए भी व्यभिचार के उत्पन्न हुआ और गौलोक पति के मर जाने में व्यभिचार से पैदा हुआ है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो परिवीति, छोटे भाई के विवाहित हो जाने पर भी स्वयं अविवाहित, छठ परिवेता, बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करने वाला, स्त्री के वश में रहने वाला और अत्यंत दुष्ट है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो शराबी, मांसखोर, स्त्री मलपट, अत्यंत लोभी, चोर और चुगली खाने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। द्विजश्रेष्ठ, जो कोई भी पाप परायण और सज्जन पुरुषों द्वारा सदा निंदित हो, उससे न तो दान लेना चाहिए और न देना भी चाहिए। तब नारद जी बोले, जो ब्राह्मण सत्य कर्म में लगा हुआ हो, उसे यत्नपूर्वक दान देना चाहिए। जो दान श्रद्धापूर्वक तथा भगवान विष्णु के समर्पण योग पूर्वक दिया गया हो, उसे उत्तम पात्र की याचना करने पर दिया गया हो, वो दान अत्यंत उत्तम है। इहलोक या परलोक में लाभ का उद्देश्य रखकर भी सुपात्र को दान दिया जाता है। वह सकाम दाम मध्यम माना गया है। जो दंभ से, दूसरों की हिंसा के लिए, अविधिपूर्वक क्रोध से, अश्रद्धा से उसको अपात्र से दिया हो जाता है, वह दान अधम माना गया है। राजा बलि को संतुष्ट करने के लिए यानी अपवित्र भाव से तथा अपात्र को किया हुआ दान
अधम स्वार्थ सिद्धि के लिए किया हुआ दान मध्यम और भगवान की प्रसन्नता के लिए हुआ दान उत्तम है। वह देववेताओं के लिए वेदवेताओं के लिए श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष कहते हैं, दान, भोग और नाश ये धन की 3 प्रकार की गतियाँ है। जो न दान करता है और न उपभोग में लाता है, उसका धन केवल नाश का कारण होता है। ब्राह्मण इसका फल है धर्म, और धर्म वही है जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। क्या वृक्ष जीवन धारण नहीं करते? वे भी इस जगत में दूसरों के हित के लिए जीते हैं। वे प्रवर नारद, जहाँ वृक्ष भी अपनी जड़ों को फैलाकर अपने दूसरों के हित का साधन करते हैं, यहाँ यदि मनुष्य परोपकारी न हो तो वे मरे हुए के समान, जो मरणशील मानव शरीर के धन से अथवा मन और वाणी से भी दूसरों का उपकार नहीं करते, उन्हें महान पापी समझना चाहिए। इस विषय में मैं यथार्थ इतिहास सुनाता हूँ, सुनिए। उसमें दान आदि का लक्षण भी बताया जाएगा, साथ ही उसमें गंगा जी महात्म्य भी आ जाएगा, जो सब पापों को नाश करने वाले हैं। इस इतिहास में भगीरथ और धर्म का पुण्य कारण संवाद है। सगर के कुल में भगीरथ नाम वाले राजा हुए, जो 7 द्वीपों और समुद्रों सहित इस पृथ्वी का शासन करते हैं। वे सदा धर्मों में तत्पर, सत्य, प्रतिज्ञ और प्रतापी थे। कामदेव के समान रूपवान, महान यज्ञकर्ता और विद्वान थे। वे राजा भगीरथ धैर्य में हिमालय और धर्मराज भी समानता करते थे। उनमें सभी प्रकार का शुभ लक्षण भरे थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी, विद्वान या संपत्तियों का युक्त और सबको आनंद देने वाले थे। अतिथियों का सत्कार में यत्नपूर्वक लगे रहते और सदा भगवान वासुदेव की आराधना में तत्पर रहते थे। वे बड़े पराक्रमी, सद्गुणों से भंडार, सबके लिए मैत्री भाव युक्त, दयालु तथा उत्तम बुद्धि वाले थे। राजा भगीरथ को ऐसे सद्गुणों के युक्त जानकर एक दिन साक्षात धर्मराज उनका दर्शन करने के लिए आए। राजा ने अपने घर पर पधारे हुए धर्मराज का शास्त्रीय विधि से पूजन किया। तत्पश्चात धर्मराज प्रसन्न होकर राजा से बोले। धर्मराज ने कहा, धर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा भगीरथ, तुम तीनों लोक में प्रसिद्ध हो। मैं धर्मराज होकर तुम भी तुम्हारी कीर्ति सुनकर तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ। तुम सन्मार्ग में तत्पर, सत्यवादी एवं संपूर्ण हितभूतों में हितैषी हो। तुम्हारे उत्तम गुणों के कारण देवता भी तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं। जहाँ कीर्ति, नीति और संपत्ति है, वहाँ निश्चय ही तुम उत्तम गुण, साधु पुरुष तथा देवता निवास करते हैं। महाभाग, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहना आदि तुम्हारा चरित्र बहुत सुंदर है, वह मेरे जैसे लोगों के लिए दुर्लभ है। ऐसा करने वाले धर्मराज को प्रणाम करते राजा भगीरथ प्रसन्न हुए और विनीत भाव से मधुर वाणी से बोले। भगीरथ ने कहा, भगवान आप सब धर्मों में ज्ञाता है। परमेश्वर आप समदर्शी भी है। मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे मुझ पर बड़ी भारी कृपा करके बताइए। धर्म कितने प्रकार के कहे गए हैं? धर्मात्मा पुरुषों में कौन से लोग होते हैं? यमलोक में कितनी यातनाएं बताई गई है और वे किन्हें प्राप्त होती है? महाभाग, कैसे लोग आपके द्वारा सम्मानित होते हैं और कौन लोग किस प्रकार अपना द्वारा दंडनीय है? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। धर्मराज ने कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारी बुद्धि निर्मल और ओजस्विनी है। मैं धर्म और धर्म का यथार्थ वर्णन करता हूँ, तुम बहुत भक्तिपूर्वक सुनो। धर्म अनेक प्रकार के बताए गए हैं, जो पुण्य लोक को प्रदान करने वाले थे। और इसी प्रकार अधर्म जनित यातनाएं भी असंख्य कही गई है, जिनका दर्शन भी भयंकर है। अंत में संक्षेप में ही धर्म और अधर्म का दिग्दर्शन कराऊंगा। ब्राह्मणों को जीविका देना,
अत्यंत पुण्यमय कहा गया है। इसी प्रकार अध्यात्मात्मक ज्ञाता पुरुष को दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्राह्मण संपूर्ण देवताओं का स्वरूप बताया गया है। उसको जीविका देने वाला मनुष्य के पुण्य का वर्णन करने में कौन समर्थ है। जो नित्य सदाचारी ब्राह्मण का हित करता है उसे संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान लिया, वह सब तीर्थों को नहा चुका और सब तपस्या पूरी कर ली। जो ब्राह्मण को जीविका देने के लिए दो कहकर दूसरों को प्रेरित करता है वह भी उसके दान का फल प्राप्त कर लेता है। जो स्वयं और अथवा दूसरे के द्वारा तालाब बनवाता है उसे पुण्य की संख्या बताना असंभव है। यदि एक राही भी पोखरे का जल पी ले तो उसके बनाने वाला पुरुष से सब पाप अवश्य नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य एक दिन भी भूमि पर जल का संग्रह एवं संरक्षण कर लेता है वह सब पापों से छूटकर 100 वर्ष तक स्वर्ग लोक को निवास करता है। जो मानव अपनी शक्ति पर तालाब खुदाने में सहाय करता है उससे संतुष्ट होकर उसको प्रेरणा देता है वह भी पोखरे बनाने का पुण्य फल पा लेता है। जो सरसों बराबर मिट्टी भी तालाब में निकालकर बाहर फेंकता है वह अनेकों पापों से युक्त हो 100 वर्षों स्वर्ग में निवास करता है। जिस पर देवता तथा गुरुजन संतुष्ट होते हैं वह पोखरा खुदाने में पुण्य का भागी होता है। वह सनातन श्रुति है। इस विषय में मैं तुम्हें इतिहास बताता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इसमें संशय नहीं है। गौड़ देश में अत्यंत विख्यात वीरभद्र नाम के एक राजा हो गए। वे बड़े प्रतापी विद्वान और सदैव ब्राह्मणों का पूजा करने वाले थे। वेद और शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार कुलोचित सदाचार का वे सदा पालन करते और मित्रों के अभ्युदय में योग देते थे। उनकी परम सौभाग्यवती रानी का नाम चंपकमजरी था। उनके मुख्य मंत्रीगण कर्तव्य और अकर्तव्य के विचार में कुशल थे। वे सदा धर्म का निर्णय किया करते थे। जो प्रायश्चित चिकित्सा ज्योतिष तथा धर्म का निर्णय बिना शास्त्र में करता है उसे ब्राह्मण घाती बताया गया है। मन ही मन ऐसा सोचकर राजा सदा अपने आचार्यों से मनु आदि के बताए हुए धर्मों का विधिपूर्वक श्रवण किया करते थे। उनके राज्य में कोई छोटे से छोटा मनुष्य भी अन्यथा आचरण नहीं करता था। उस राजा का धर्म पूर्वक पलित होने वाला देश स्वर्ग की क्षमता धारण करता था। वह शुभ कारक उत्तम राजा का आदर्श था। एक दिन राजा वीरभद्र मंत्री आदि के साथ शिकार खेलने के लिए बहुत बड़े वन में गए और दोपहर तक उधर उधर घूमते रहे। अत्यंत थक गए थे। भगीरथ उस समय वहां राजा को एक छोटी सी पोखरी दिखाई दी। वहीं भी सूखी हुई थी। उसे देखकर मंत्री ने सोचा पृथ्वी के ऊपर इस शिखर पर यह पोखरी किसने बनाई है। यहाँ कैसे जल सुलभ होगा। जिसने भी सारा वीरभद्र प्यास बुझाकर जीवन धारण करेंगे। तदंतर मंत्री के मन में उस पोखरी का खोदने का विचार हुआ। उसने एक हाथ का गड्ढा खोदकर उसमें से जल प्राप्त किया। उस जल को पीने से राजा और उनके बुद्धि सागर नामक मंत्री को भी तृप्ति हुई। धर्म अर्थ के ज्ञाता बुद्धि सागर ने राजा ने कहा, राजन, यह पोखरी पहले वर्षा से जल से भरी थी। अब इसके चारों ओर बांध बना दे, ऐसी मेरी सम्मति है। निष्पाप राजन, आप इसका अनुमोदन करें और इसके लिए मुझे आज्ञा दें। नृपश्रेष्ठ वीरभद्र ने अपने मंत्री की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए।
और इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने मंत्री बुद्धिसागर को हुई अपना शुभ कार्य में नियुक्त किया। तब राजा की आज्ञा से अतिशय पुण्यात्मा बुद्धिसागर इस पोखरी की सरोवर बनाने के लिए कार्य में लग गए। उसकी लंबाई और चौड़ाई चारों ओर से 50 धनुष की हो गई। उसके चारों ओर पत्थर के घाट बन गए और अगाध जल राशि संचित हो गई। ऐसी पोखरी बनाकर मंत्री ने राजा को सब समाचार निवेदन किया। तब से सब वनचर जीव और प्यास से पथिक और पोखरी के उत्तम जल पान करने लगे। फिर आयु की समाप्ति होने पर किसी समय मंत्री बुद्धिसागर की मृत्यु हो गई। वे मुझ धर्मराज के लोक में गए। उनके लिए मैंने चित्रगुप्त से धर्म पूछा। तब चित्रगुप्त ने उनके पोखरी बनाने का सब कार्य मुझे बताया। साथ ही यह भी कहा कि राजा को धर्म कार्य का स्वयं उपदेश करते थे, इसलिए इस धर्म विमान पर चढ़ने के अधिकारी है। चित्रगुप्त ने ऐसा कहने पर मैंने बुद्धिसागर को धर्म विमान पर चढ़ने की आज्ञा दे दी। फिर कालांतर में राजा वीरभद्र भी मृत्यु के पश्चात मेरे स्थान पर गए और प्रसन्नता पूर्वक मुझे नमस्कार किया। तब मैंने वहां उनके संपूर्ण धर्मों के विषय में भी प्रश्न किया। राजन, मेरे पूछने पर चित्रगुप्त ने राजा के लिए भी पोखरे खुदाने वाले होने वाले धर्म की बात बताई। तब मैंने राजा को जिस प्रकार भली भांति समझाया वह सुनो। मैंने कहा, भूपाल भगीरथ, पूर्व काल में सैंकतगिरी के शिखर पर उस तालाब एक प्रकार की चिड़िया सैंकतगिरी के शिखर पर एक लावक एक प्रकार की चिड़िया पक्षी के जल के लिए अपनी सांस में 2 चंगुल भूमि खोद दी थी। तत्पश्चात कालांतर में उस वाराह के अपने थूथुन से 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा। तब से उसने हाथ भर जल रहता था। उसके बाद किसी भी समय काली एक पक्षी ने उसे पानी में खोदकर 2 हाथ गहरा कर दिया। महाराज, तब से उनसे 2 महीने तक जल टिकने लगा। वन में छोटे छोटे जीव प्यास से व्याकुल होने पर उस जल को पीते थे। उसने 3 वर्ष तक बाद एक हाथी ने इस गड्ढे को 3 हाथ गहरा कर दिया। उसने अधिक जल संचित होकर 3 महीने तक टिकने लगा। जंगली जीव जंतु उसको पिया करते थे। फिर जल सूख जाने के बाद आप इस स्थान पर आए। वहाँ 1 हाथ मिट्टी खोदकर आपने जल प्राप्त किया। तदंतर मंत्री बुद्धिसागर ने उपदेश से आपके 50 धनुष की लंबाई चौड़ाई उसे उतना ही गहरा खुदवाया। फिर तो उसने बहुत जल संचित हो गया। उसके बाद पत्थरों से दृढ़तापूर्वक घाट बांध जाने पर यह महान सरोवर बन गया। वहाँ किनारे पर सब लोगों के लिए उपकारी वृक्ष लगा दिए हैं। उस पोखरे के द्वारा अपने अपने पुण्य से 5 जीव धर्म विमान पर आरूढ़ हुए थे। अब छठे तुम भी उस पर चढ़ जाओ। भगीरथ, मेरा यह वचन सुनकर छठे राजा वीरभद्र भी उन 5 के समान ही पुण्य भागी होकर उन धर्म विमान पर जा बैठे। इस प्रकार मैंने पोखरे बनवाने से होने वाली संपूर्ण फल का वर्णन किया। इसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के पाप मुक्त हो जाता है। जो मानव श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता है और पढ़ता है, वो तालाब के बनाने में संपूर्ण पुण्य को प्राप्त कर लेता है।